इस वीडियो में दोस्तों बात करते हैं एक नया वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी जो है निकल के आ रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी लगभग 2000 से अधिक पदों के लिए आया है। और ये है टोटल 27 विषयों में आया है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई जो है 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च 2025 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 26 मार्च 2025 तक। वहीं इसमें योग्यता की बात करें तो आपको पता है कि 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। या तो एक होता है दोस्तों कि दूसरा होता है कि अगर आपके पास नेट है, पीजी प्लस नेट है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कि अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीएचडी किए हुए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 तरह, ठीक है, मिनिमम नेट नहीं तो पीएचडी होना अनिवार्य है। वैसे सब्जेक्टों में छूट दी जाती है जिसमें नेट का एग्जाम नहीं होता है, वहाँ विदाउट नेट के भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपको पता है रिटन एग्जाम होगा। हाँ, इसमें क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा और प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी अच्छा है। 57,700 से लेके आपका 1,82,400 तक सैलरी इसमें बताया गया है। वहीं दोस्तों अब बात करें एग्जाम फ़ी की, तो आपको पता है कि जनरल के लिए जो है एग्जाम फ़ी वो 500 रुपये है। वहीं पे SC ST OBC EWS और PH कैंडिडेट के लिए 250 रुपये मात्र लग रहा है। दोस्तों मुख्य सब्जेक्ट में अगर बात करें सीटों की संख्या तो अच्छा खासा वैकेंसी इसमें निकल के आया है। जैसे बात करें केमिस्ट्री में तो 199 सीट है। वहीं बात करें बॉटनी में तो बॉटनी में भी 190 के अप्रॉक्स सीट है। वहीं बात करें जूलॉजी में दोस्तों तो जूलॉजी में भी जो सीट है 187 सीट है। फिर बात करें दोस्तों फिजिक्स में तो आपको बता दूं कि फिजिक्स में भी 186 सीट है। और मैथ्स में भी आपको बता दूं 177 सीट्स। तो ये तो दोस्तों रहा साइंस का। उसी तरह आर्ट्स में भी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका 130 सीट। ठीक है, पोल साइंस की बात करें तो 124 सीट। वहीं हिंदी का बात करें तो 113 सीट। इसके बाद अगर कॉमर्स का बात करते हैं तो कॉमर्स में जो है आपका 111 सीट कॉमर्स में है। इसी के साथ हिस्ट्री में भी आपको बता दूं 97, इंग्लिश में आपको बता दूं 96। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो 96 सीट। ठीक है, और भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी का बात करें, सोशियोलॉजी में तो 96। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 87, जियोलॉजी में 15, स्टैटिक्स में 8 सीट, उर्दू में 3 सीट। ठीक है, म्यूजिक में 2 सीट, संस्कृत में भी 2 सीट, संस्कृत एस्ट्रो में भी 1 सीट। इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है आपका लगभग 2117 पोस्ट के लिए आपका टोटल वैकेंसी। ये तो रहा दोस्तों वैकेंसी के बारे में। अब हम आपको बता दें कि क्या फॉर्म भरने में परेशानी हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं, जिस तरह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले फॉर्म में हुआ है उस तरह का कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं झेलना पड़ेगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हुआ है, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है उसमें फॉर्म सबमिट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। फिर भी जो है इसका डेट नहीं बढ़ाया गया है। इसका डेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर डेट बढ़ेगा तो वैसे जो बचे हुए हैं, जिन लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, वो लोग फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ लाइव कि क्या क्या चीज़ भरना है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो फॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भरना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको mponline.gov.in पे क्लिक करना होगा। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से कुछ ओपन होकर आएगा। इस तरह से इंटरफेस रहेगा। अब इसमें आपको दोस्तों जो नया फॉर्म भरना है, क्या भरना है नहीं भरना है, बहुत सारा जो भी फॉर्म है इस तरह से आप देख सकेंगे, इंटरफेस आपके सामने आएगा, है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हमको फिल करना है वहाँ पे हम क्लिक करके सिंपली हम अपने सब्जेक्ट में फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे हमें भरना है मैथ में, तो आप देखिए हम अभी मैथ सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और बारी बारी से आपको बताते हैं कि कौन कौन सा चीज़ जो है आपको डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो ये रहा मैथ के लिए ओपन हो गया। यहाँ पे इंटरफेस आपको सारा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक्शन आ जाएगा। इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। और आपको मैं बता दूं कि एक ही बार में पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर में क्लिक करना है कि मैं घोषणा करता हूं कि, तो इस पर क्लिक करना है कि आपने सारी जानकारी पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें आयु की गणना है तो जन्म तिथि है तो 10th हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, नाम पिता का नाम जन्म तिथि उल्लेख करना है। ठीक है, अब अभ्यर्थी का जो है निम्नलिखित अर्हता को पूरा करते हैं कि नहीं, वो एक बार चेक करके तभी फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, अब ये सारा चीज़ है, ये सब जो भी जानकारी है उसको हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्लिक करना है आई एक्सेप्ट पे। जैसे ही आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो कह रहा है कि विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी को पढ़ना है। तो जो लोग पढ़ लिए हैं वो क्लिक करेंगे यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। एक बार विज्ञापन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसको भी पता है। ठीक है, अब जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है। इस पूरा इंटर को फिल करना है फॉर्म को, फिर आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पीजी सब्जेक्ट स्नातकोत्तर विषय का नाम, तो यहाँ पे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंडस्ट्रियल साइंस है, किसमें है तो आप इसमें मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ग्रेस मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करके क्लिक करना है। अपना नाम, ठीक है, सरनेम भरना है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम मदर्स नेम क्लिक करना है। क्या अभ्यर्थी विवाहित है तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। ठीक है,
अगर नहीं है तो बाद बाकी ये सारा कॉलम नहीं भरना होगा। फिर मूल सूचना का विवरण, ये सूचना उनके लिए है जो मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, उनके लिए सूचना है, बाद बाकी स्टेट वालों के लिए ये सूचना नहीं है। अब दिव्यांगता का बात करें तो जो लोग दिव्यांग है उसमें यस लगाएंगे, नहीं तो नो करके आगे हमको फिल कर देना फॉर्म, ठीक है। जैसे ही नो करेंगे तो ये सारा चीज़ को हमको फिल करने का जरूरत नहीं होगा, जैसे ही नो करेंगे तो ये सबको फिल करने का जरूरत नहीं है। अब अन्य विवरण की बात करें तो कहा कि क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए, तो नो सेलेक्ट करना। अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण तो जिसके पास नहीं है नो। आयोग के किसी चयन में विवर्जित अवधि में है तो नो, ठीक है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश से शासन एवं गैर नागरिक मंडल स्वास्थ्य संस्था में सेवारत है, अगर जो मध्य प्रदेश से है उनके लिए वो लोग यस करेंगे, नहीं बाद बाकी के लिए नो। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो नियोक्ता को सूचित किया जाता है, ये सब करना। भूतपूर्व सैनिक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ना है। सैनिक के कोई रिलेशन है या कुछ है या भूतपूर्व सैनिक में काम किया है। अब आयु सीमा में छूट चाहिए कि नहीं। विक्रम अवार्ड से सम्मानित है जो खेल के लिए मिलता है, ठीक है, तो उसमें यस करना है, बाद बाकी के लिए नो करना है, उनको छूट मिलेगा कुछ। पात्रता के लिए यहाँ देखिए आपको मैं बता दूं कि 3 कैटेगरी में पहले है, या तो नेट होना चाहिए, या एमपी सेट होना चाहिए, या पीएचडी होना चाहिए। बहुत लोगों के पास तीनों है तो वो लोग तीनों क्लिक करेंगे। जिनके पास नेट है वो सिर्फ नेट लिख के क्लिक करेंगे। इसमें विषय सब्जेक्ट लिख देंगे, किस सब्जेक्ट से आप उत्तीर्ण है, उसका डेट कब और रोल नंबर क्या है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और जो है सारी चीज़ों का डिटेल्स बारी बारी से फिल करना है। अगर डिवीजन में है तो सिंपली से आप डिवीजन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जैसे मैट्रिक ऐसे लिख देना है, मैट्रिक, ठीक है। इस तरह से कुछ क्लिक करके विषय में अगर 10th में है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ें तो ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जैसे पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कितना, जैसे कि 500 का अगर है उसमें अगर आपको आ गया 376 तो आपको मार्क्स फिल्टर कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर डिवीजन यहाँ पे चूज करना है। बोर्ड का नाम में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो BSAB पटना आप कर सकते हैं अगर आप बिहार से है तो, ठीक है। उत्तीर्ण वर्ष में आप अपना डाल सकते हैं ये जिस ईयर में आप पास किए हैं, ठीक है। प्रमाण पत्र में रोल नंबर दर्ज करना है, वही सारा चीज़ आपको इसी तरह फिल करना है। इंटरमीडिएट में, स्नातक में और PG वाले में भी, ठीक है। परीक्षा का शहर है आपको कहाँ सेलेक्ट करना है तो बहुत सारा है, आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। चारों का चारों आपको चूज करना जरूरी है, ठीक है। मैंडेटरी है चारों फिल करना। इस तरह से जब फिल करेंगे इसके बाद आएगा दोस्तों कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनके लिए, जिनका नहीं है उनके लिए बैंक विवरण मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? ये आपके खाते के लिए दिया जा रहा है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में जो है आपको जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको जो है पैसा, इसको यात्रा भत्ता दे बोलते हैं, यात्रा भत्ता दिया जाता है। तो ये सारा डिटेल्स इसलिए चूज करना है। पासबुक का जीरोक्स कॉपी लगा देना है, ठीक है। उसी तरह अपना एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो और साइन होना चाहिए। फोटो जो है आपका JPG में होना चाहिए, 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं साइन जो है आपका 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों फिल करेंगे तो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद घोषणा पे क्लिक करना है, क्लिक करके कोड डाल के और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो ये जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रक्रिया फॉर्म का यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको फी पेमेंट करना है। जैसे ही फी पेमेंट आप डन कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट लिखा जाएगा। उसके बाद आपको जो है इसका प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं हो। प्रिंट करके रख लीजिए या PDF बना के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। तो ये दोस्तों संपूर्ण प्रक्रिया था MPPSC के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमने आपको बताया। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी होता है दोस्तों तो आप सिंपली आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या परेशानी है, हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।